ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ। आप अभी तक सोए नहीं? बच्चे सो गए? जी, उनको सुला दिया। कमाल है। तुम जानती हो कल मुझे 3 घंटे लगे हैं उन्हें सुलाने में, और तुमने 10 ही मिनट में सुला दिया। पता नहीं, शायद मुझसे कुछ ज़्यादा अटैच हो गए हैं। शायद। अभी मैं एक सवाल पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? जी, पूछें। वो हमजा के बारे में बात करते करते तुम जो, मैं फोर्स नहीं करना चाहता था कल भी। आप क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में? यही कि तुम उसके साथ खुश हो कि नहीं। ज़बरदस्ती का रिश्ता निभाया नहीं, घसीटा जाता है। और मैं बस वही कर रही हूँ। जबरदस्ती? अम्मी को लगता है कि हमज़ा बहुत अच्छा लड़का है और मुझे हमेशा खुश रखेगा। अब आप खुद बताएं कि जो लड़का मेरे भरोसे हो, जिसको सारी उम्मीदें मुझसे हों, वो मेरी उम्मीद क्या पूरी करेगा? अब तो और ही मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस बन गया है। जब से उसने ऑफिस में गबन किया, मैं तो सनाया मैम से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रही। आप खुद सोचें, मैं उस लड़के की इज्जत कैसे बन सकती हूँ जिसकी खुद की कोई इज्जत नहीं है। और अब तो वो ये भी चाहता है कि मैं उसका कर्ज भी उतारूं। तुम हरगिज़ ऐसा मत करना। ऐसा करोगी तो आदत हो जाएगी उसको। जब भी किसी मसले में फंसेगा तो तुम्हें, मैं एक मर्द हूँ, मैं जानता हूँ मर्द की फितरत क्या है। कल जब मैं घर गई तो अम्मी के पास बैठा था मेरी शिकायतें लेकर। व्हाट? उसकी वजह से रोज घर में जलील होना पड़ता है। अम्मी को लगता है कि वो मेरा मुहाफिज है। मुहाफिज तो बाप भाई या शौहर होते हैं ना। मुहाफिज होता है तो हमारे अंदर का डर खौफ सब खत्म हो जाता है, हर खौफ से आज़ाद हो जाता है। लेकिन हमजा के साथ मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, और मेरी फीलिंग्स की किसी को कोई परवाह नहीं।
हाँ फबीहा, क्या हुआ? सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। लाउंज में आपका फ़ोन पड़ा था, सोचा आपको दे दूँ। थैंक यू। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, आई एम ओके। आप बैठे हैं इधर। आपको इतना तेज़ बुखार हो रहा है। आप आराम करें, मैं आपके लिए कहवा बना के। नहीं प्लीज, मुझे कहवा नहीं पीना। मैं कह रही हूँ ना, आपको पीना पड़ेगा। आप आराम करें, मैं लेकर आती हूँ। फबीहा लेकिन मैं लेकर आ रही हूँ। ओके, प्लीज लेट मी नो कि आपकी कराची की नेक्स्ट फ्लाइट किस टाइम की है। ओके, प्लीज पुट मी ऑन द नेक्स्ट फ्लाइट। ओके, थैंक यू। नहीं 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 नहीं। हेलो जिमी। क्या बात है, अभी तक सोई नहीं? हाँ, वो मैं आंटी के लिए कहवा बना रही थी। अच्छा सुनो, कल किस वक्त वापस आओगी? वही अपने टाइम से वापस आऊंगी। ठीक है, आज तो उनके कहने पे रुक गई हो, लेकिन अगर कल वो रोकने को कहें तो मना कर देना, वरना मैं खुद मना कर दूंगी। ठीक है अम्मी, कह दूंगी, आप परेशान मत हो। अभी आप फ़ोन रखिए, मुझे कहवा लेकर जाना है। ठीक है, खुदा हाफिज। और हाँ सुनो, अपना बहुत ख्याल रखना, दरवाजे वगैरह सही से बंद करना और होश में रहना। अच्छा? अम्मी क्यों परेशान हो रही हैं? कैसे परेशान ना हूँ बेटा, हमजा के बगैर पहली बार गई हूँ, दिल तो परेशान होगा ना। अच्छा ठीक है, अभी आप फ़ोन रखें, मुझे लेकर जाना है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये ले अम्मी, दूध पी ले, फिर आपको दवाई भी खानी है। क्या हो गया अम्मी? आप जब से सनाया के घर से आई हैं, इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही हैं? हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ, दिल बहुत घबरा रहा है। देखो सनाया ने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। इस्लामाबाद जाने से पहले पूरा घर उस केयर टेकर के हवाले करके चली गई है। उसका वहाँ अकेले रहना मेरी आंखों में खटक रहा है। अम्मी, सनाया बच्ची तो है नहीं, उसे पता है कि क्या ठीक है क्या गलत है। और वैसे भी भरोसा तो उसी पर करते हैं ना जो आजमाया हुआ हो। नियतों का अंदाज़ा एक दो दफ़ा में नहीं लगता। जुमा 8 दिन हुए उस लड़की को इस घर में आए और उसने पूरा घर मेरी बेटी ने उसके हवाले कर दिया, हत्ता के अरहम की सारी जिम्मेदारियां भी उसे दे दी। मियाँ बीवी के बीच में जरा सी गलती की गुंजाइश नहीं होती। शौहर भी मर्द, भाई भी मर्द, मर्द अपनी फितरत नहीं बदलता। अम्मी आप ज्यादा सोच रही हैं, फिक्रमंद ना हो। फिक्रमंद क्यों ना हो, अगर गलती से भी कुछ गलत हो गया ना तो ये सारी जिंदगी पछताएंगे। चले अम्मी, आप टेंशन नहीं लें। मैं एक औरत होने के अलावा एक माँ भी हूँ। बच्चों पे जब कोई परेशानी आने वाली होती है ना तो माँ भांप लेती है,
और पूरी कोशिश करती है बच्चों को उस मुश्किल से निकालने की। चलो दूध पिए, अपनी तबीयत खराब ना करें, चले। अरे आप उठ गए? हाँ, बुखार नहीं है अब? तुम सारी रात यहाँ सोफे पर। वो आपको इतना तेज बुखार था तो आपको अकेला छोड़ के जाना ठीक नहीं लगा। और ये सब फबिया तुमने किया? जी। थैंक यू, किस लिए? मेरा ख्याल रखने के लिए। इंसानियत के नाते मुझ पे फर्ज था और मैंने बस अपना फर्ज पूरा किया। आप आराम करें। हे हमजा, फबिया का इंतजार कर रहे हो? ना वक्त मत जाया करो, घर पर नहीं है वो। जल्दी जाने लगी है। हाँ, और रात वापसी भी देर से होती है, बल्कि कभी कभी तो वहाँ उसे रुकना भी पड़ जाता है। कल भी इमरजेंसी में रात वहीं रही है। क्यों? ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई है? ये तो अल्लाह जानता है। कह रही थी उसके वो अरम सर है ना, और मैम दोनों ही इस्लामाबाद गए हैं। हमजा सच पूछो ना तो भी थोड़े दिनों के लिए उसे छोड़ दो। नहीं छोड़ सकता। इस दिल की हर धड़कन फबिया से शुरू होती और उस पर ही खत्म होती। खुद को यूं बर्बाद ना कर। अच्छा ये बातें छोड़ो,
हमसा तुम अपने लिए कोई अच्छी सी जॉब क्यों नहीं ढूंढते? कोशिश करो कि तुम फबिया के मेयार पे उतरो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए जॉब की बात करके देखो। ठीक है, मैं आज ही बात करती हूँ। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ओके? और फहीम, मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं, प्लीज बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है? फबी आंटी मेरे लिए सैंडविच बना रही हैं। अच्छा जी। और हादी क्या खा रहा है? आदि कुछ नहीं खा रहा, उसका मूड खराब। क्यों? क्या हुआ मेरे शहजादे को, क्यों नहीं खाना? कह रहा है जब से मामा गई हैं उनकी एक भी कॉल नहीं आई, इसलिए मैं मम्मा से नाराज हूँ। ऐसी बात नहीं है, मामा ने कॉल की थी रात को, आप सो रहे थे, मैंने आपको उठाया नहीं। अब तो मैं उठा हुआ हूँ ना, अब तो कॉल कर लें। हाँ ये भी सही है। अरे जाओ बेटा, मेरे कमरे से मेरा फोन लेकर आओ, चार्जर पे लगा, अभी करवाते हैं। आप दूध फिनिश करो। ये लीजिए बाबा। थैंक यू सो मच। दूध पियो। जी, क्या हुआ? फोन ऑफ है अभी मामा का, दोबारा ट्राई करते हैं, उठा लेंगे। क्या हुआ? ये क्या किया तुम? उठो उठो, छोड़ो इसे। ध्यान से, आओ मेरे साथ। देख के काटना चाहिए था, प्लीज बैठो। फबी आंटी का तो बहुत ज्यादा फोन निकल रहा है। देखे तो काटना था। It's okay. Trust me. फबी आंटी तो बच्चों की तरह डर रही हैं। Hold it. बाबा मम्मा को तो कॉल करें। हाँ, अभी फोन ऑफ है, दोबारा ट्राई करते हैं। आप लोगों ने दूध नहीं खत्म किया? मैं सैंडविच लेके आता हूँ। बहुत दिनों बाद कॉल की है भाई, खैरियत तो है? बस भाई, दुबई आके रहना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान से दुबई इसलिए आए थे कि ससुराल से, उधर की जिम्मेदारी से छुटकारा मिलेगा,
मगर और अजाब हो गया यहाँ पे। क्यों? अब क्या हो गया? हमारी सास है ना, उनके भांजे की शादी है, तो उनकी बरी की सारी शॉपिंग दुबई से होगी, ताकि बरी पे दुबई का टैग लग जाए। अब सास को मना करो तो उनका मुंह बन जाता है। मुसीबत। बहू को अपना बेटा देख के समझ रही है, बस खरीद लिया किसी की बेटी को। हाँ तो कोई जरूरत नहीं है इतने नखरे उठाने की, तुम साफ मना कर दो समीर को। आपको क्या लगता है नहीं किया होगा? किया था मैंने मना, मगर ये हमारे मियाँ डुगडुगी बन जाते अपनी अम्मा के इशारों पे। क्या हादिया, इतने सालों में एक शौहर को मुट्ठी में नहीं कर पाई तुम। इधर सनाया को देखो जरा, कैसे अरहम को उंगलियों पे नचाती है। वैसे अम्मा, ये भी ना बहुत झूठी बात है कि मर्द के दिल का रास्ता मर्द के पेट से होके जाता है। मैं खाना बना बना के थक गई। कमाने वाली औरत हो ना सनाया भाभी जैसी, तो वो अपनी कमाई से भी अपने मियाँ का मुंह बंद कर सकती है। उनकी कमाई ने हमारे भाई का मुंह भी बंद कर दिया और पेट भी भर दिया। वैसे हैं कहाँ? अब तो पैरों में तिल निकल आए हैं, घर में कहाँ टिकने देते हैं। ऑफिस के बहाने इस्लामाबाद गई हैं सैर सपाटे को। इस्लामाबाद गई हुई हैं? इनके मजे हैं। अरम भाई और बच्चे भी गए हुए हैं, आप फिर अकेले पड़ी हुई हैं? नहीं, उन्हें ले जाती तो मुझे किसके सहारे छोड़ती। मैं भी वही सोच रही थी। बच्चों ने तो बहुत तंग किया होगा। नहीं, ऐसा कोई ख़ास नहीं, बस परसों रात ज़रा खुद तंग हुए थे। मुझे भी थोड़ा तंग किया, इसीलिए मैंने फबिया को रोक लिया था कल रात। अच्छा है ना, अरम को भी सनाया से दूर होने में आसानी होगी इस तरह। वैसे मैं एक बात बोलूं, ये फबिया भी ना मुझे कोई कम नहीं लगती। आप उस पर ऐसे आंख बंद करके भरोसा मत करें। वो भी आज़ाद पंछी हैं कि पता चला आपके बेटे को लेके वो भी उड़ गई। हाँ, इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली तुम्हारी माँ ने। एक उम्र गुजारी है और उम्र के सारे तजर्बे को सामने रखते हुए ये फैसला किया है मैंने। कभी कभी ना फैसले बुरे वक्त के हाथों लग जाते हैं। अरे तुम ना करो इस बात की फिक्र। इस मामले को कैसे हैंडल करना है मुझे पता है। तुम ये बताओ शादी कब है? शादी 2 हफ्ते बाद। अरे तो फिर तुम आ रही हो ना? आऊंगी मैं, मगर अम्मी मैं आई भी हूँ ना तो भाभी के रिश्तेदार ना आए मिलने प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, मजा ले उनकी जो आ जाए। ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ? कुछ नहीं रमजा, तुम जाओ अभी यहाँ से। जाने के लिए नहीं आया फबिया। क्या हो गया तुम्हें फबिया? क्यों इग्नोर कर रही हो मुझे? ये पूछने आए तुम यहाँ पर? नहीं, लेकिन जो बात मुझे करनी है वो यहाँ खड़े खड़े नहीं कर सकता। इसलिए थोड़ी देर के लिए सही, अभी इसी वक्त चलो मेरे साथ। पागल हो गए हो? अभी कैसे चल सकती हूँ तुम्हारे साथ? रात भर से यहाँ पर हो तुम फबिया, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलोगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। चलो। क्या बदतमीजी है, ये हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा फबिया मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बस बहुत हो गया फबिया, अब चलो मेरे साथ। तो ये क्या जबरदस्ती है? जबरदस्ती है। हाथ छोड़ो उसका। अगर वो साथ नहीं जाना चाहती तो जबरदस्ती किस बात की है? तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? ये मेरा और फबिया का मामला, यू स्टे आउट ऑफ इट। व्हाट? हाथ छोड़ो। चलो यहाँ से, बदतमीजी करो। कोई तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। चलो जाओ यहाँ से। Thank you, Aram. Sorry for the disturbance. कभी कभी तो वहाँ से रुकना भी पड़ जाता है। कल भी इमरजेंसी में रात वहीं रही है। क्यों? ये तो अल्लाह जानता है,
कह रही थी उसके वो अरहम सर है ना और मैम दोनों ही इस्लामाबाद गए हैं। अगर अरहम यहाँ है तो फबिया ने फरहीन से ये क्यों कहा कि अरहम भी गए हुए हैं? यकीनन फरहीन झूठ बोल रही है। मामा मामा आ गई, ये मामा। आपने मुझे कॉल ही नहीं की। बिजी थी। मामा मेरी एल्सा कहाँ है? लगेज में है। ओके यस। फबिया बच्चों को ले जाओ रूम में। चलो मैं अभी आई। तुमने तो कहा था 3 दिनों में आओगी, क्यों अचानक? What? क्या हुआ? सरप्राइज नहीं दे सकती मैं आपको? दे सकती हो, बिल्कुल दे सकती हो। मुझे देखकर आपके चेहरे पे खौफ क्यों तारी हो गया? सुनाया 2 दिन दूर रही हो मुझसे और तुम्हें मेरे चेहरे पे खौफ ही नजर आने लगा। इस वक्त मेरे दिल में जो चल रहा है उस खौफ का अंदाजा भी नहीं है आपको। क्या कह रही हो? क्या मतलब है इन सब का? कल किसके साथ थे? कॉल करें असद को। आज से पहले तो तुमने कभी ऐसे बिहेव नहीं किया, फिर आज क्यों? क्योंकि आज से पहले आपने मुझसे झूठ भी नहीं बोला। ये है आपके झूठ की वजह। ईमान और असद का कह के किस लड़की के साथ थे? कुछ पूछा है मैंने आपसे? कौन है ये लड़की? सुनाया तुम्हें मुझसे ज्यादा समरीन की भेजी हुई इस पिक्चर पे भरोसा है। कल को कोई भी आकर कुछ भी कहेगा तो मान लोगे यार? इस वक्त इस तस्वीर में जो नजर आ रहा है उस पे भरोसा करना मेरी मजबूरी है। तो फिर जो मैं कहूंगा उस पर यकीन करोगी? फबिया इस पिक्चर में। फबिया? हाँ।
बच्चे जिद कर रहे थे, उन्हें प्ले एरिया में जाना है और वो जिद थे कि फबिया के साथ ही जाना है। तो ये बात आप मुझे कल भी बता सकते थे, झूठ क्यों बोला, क्यों छुपाया मुझसे? बता सकता था, बिल्कुल बता सकता था, लेकिन एक बात जानता हूं कि तुम औरत हो। मर्द को किसी चीज से डर नहीं लगता, सिर्फ औरत के शक से डर लगता है। मैंने सोचा तुम मुझसे दूर हो, अगर तुम्हें ये बात बताऊंगा तो शायद तुम्हारे जहन में कोई, बट अफसोस मैं तुम्हारी ही परवाह कर रहा था सनाया, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। सोचा जब तुम सामने आओगी तो बता दूंगा, लेकिन नहीं। और सनाया, इतने साल मेरे साथ रहने के बावजूद तुम मुझे समझ नहीं पाई। अफसोस है मुझे इस बात का। अरहम, आई एम रियली, प्लीज। मुझे एतबार नहीं था, लेकिन वो तस्वीर देखी तो दिल अजीब सा हो गया। आई एम रियली सॉरी। वो मैं दूर थी आपसे तो शायद इसलिए पोजेसिव हो रही थी। आई एम रियली सॉरी अरहम। ना, पोजेसिव होने में और शक करने में बहुत फर्क होता है। ये जो शक तुमने मेरी मोहब्बत पे किया है, ये एक बहुत बड़ी गाली है। इसलिए ये अपना फोन अपने पास रखो। जो जख्म था वो खास है, दिल को भला कब एहसास है। ये बूंद भी ये प्यास है, दरिया मगर कब पास है। जिस दर्द से ये सांसें थी बोझल, वो दर्द भी कैसे कहूँ अब रास है। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? अम्मा तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आज मेरी जल्दी छुट्टी ले ली। आप मुझे एक कप चाय बना देंगी? मैं इतनी देर कपड़े चेंज कर लेती हूँ। हाँ हाँ, बना देती हूँ। क्यों कहा तुमने कि अरहम इस्लामाबाद गए हुए हैं? क्योंकि फबिया ने हमें यही बताया था। अच्छा आंटी, मुझे बताएं कि आपसे ऐसा कुछ कहा फबिया ने? चुप क्यों बैठी हैं? बताएं ना हमजा को, फबिया ने हमें यही बताया था। बस कर दो फरहीन, और कितना झूठ बोलोगी तुम? पागल तो नहीं हो गए हो तुम? क्यों झूठ बोलूंगी मैं तुमसे? क्योंकि तुम मेरे और फबिया के बीच में गलत फहमियां पैदा करना चाहती हो। तुम्हें यकीन था कि जब तुम मुझे ये बात बताओगी तो मैं फबिया के पास जरूर जाऊंगा और वहां अरहम की मौजूदगी उसे मेरे सामने झूठा साबित कर देगी। हद होती है बेशर्मी की फरीन। मुझे नहीं पता तुम ये सब क्यों कर रही हो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे फबिया और मेरे दरमियान दूरियां पैदा कर दोगी तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, समझी तुम? हारिस के सामने तो मेरे लिए कभी भी आप इस तरह से चुप नहीं बैठी, बल्कि हर मुमकिन कोशिश की हमारा झगड़ा करवाने की। तो फिर ये हमजा में कौन से सुर्खाब के पड़ लगे? क्यों नहीं उसे सच बताया आपने? सब कुछ तो तुमने उसके सामने कह दिया, जरूरत क्या थी इतनी बकवास करने की हमजा के सामने? अरे क्यों हाथ धो के तुम सब इस रिश्ते के पीछे पड़े हुए हो? ससुराल के सामने सारी बातें नहीं की जाती। और जहां तक रहा सवाल हारिस का, तो खबरदार जो तुम्हारी जबान पे उसका नाम आया, होश के नाखुन लो, होश के। रुस्वा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी उसने तुम्हारी। होता ना हमजा जैसा, जो हर हालात में साथ खड़ा रहता, तो कोई बात भी थी। और ये फबीहा, ये आ जाए तो जरा इसकी खबर लेती हूँ मैं। बहुत दिमाग खराब हो गए इस लड़की के। बात सुनो, वो दरवाजा बंद करके आया करो, अभी तो हमजा आया है, कोई डाकू ही ना घुसाए घर में। जाओ। आपको परेशान देखा तो पानी ले आई, पी लें। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन
क्या बात है? परेशान क्यों है? गलती हो गई और हम पे शक नहीं करना चाहिए था। पता नहीं क्यों मैंने समरीन की बात पे यकीन कर लिया। औरत का सबसे बड़ा मसला ये होता है, शक करने लग जाती है। रिश्ते में गुस्सा हो, बदतमीजी हो, रिश्ता लेकिन मजबूत रहता है। लेकिन जैसे ही शक आ जाए ना तो रिश्ता टूट जाता है। और अच्छी बात ये है कि अरहम सर ने सारी बात गुस्से पर ख़त्म कर दी, और गुस्सा वही करता जो मोहब्बत में हो। मेरी कोई बहन होती तो इस वक्त वो भी मुझे ऐसे ही समझाती। थैंक यू। आपका भरोसा अरहम सर का भरम है, और अगर आपका भरोसा टूट गया तो उनका भरम भी टूट जाएगा। और जब भरम टूटता है ना तो इंसान टूट के बिखर जाता है। ऐसा नहीं होगा। और मुझे अरहम के टूटने का इंतजार है। जिस दिन ऐसा हो गया ना, मैं उन्हें संभाल लूंगी। ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ